अच्छा, तो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की हम डिस्कशन कर रहे हैं एमसीक्यूज की। ओके, अच्छा, तो ये एमसीक्यूज है हमारे पास। सबसे पहले कि पॉलीसेकेराइड आर डैश। अच्छा, हम जानते हैं कि पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड जो थे वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। फिर जो हम कहते हैं कि डाइसेकेराइड जो थे हमारे पास, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड हम कह रहे थे कि वो इतने ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते, यानी स्पेरिंगली सॉल्युबल थे ना। लेकिन पॉलीसेकेराइड के हम कहते हैं कि वो इनसॉल्युबल है। लेकिन अगर हार्ट वाटर आ जाए ना, तो हार्ट वाटर में भी हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। ओके, और वो ओलिगोसेकेराइड का हम कह रहे थे कि वो लेस सॉल्युबल है। ओके, सो पॉलीसेकेराइड आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन हार्ट वाटर। अच्छा, ग्लाइकोजन स्टोर इन। सो ग्लाइकोजन हमारे पास कहाँ पे स्टोर होती है? लीवर में हमारे पास स्टोर होते हैं। ओके, परसेंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बैक्टीरियल सेल। अच्छा, तो हमारे पास वो जो एक टेबल है कि उसमें हमारे पास बैक्टीरियल सेल में 3% है और यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास फिर 4% है। सो बैक्टीरियल सेल पूछे हुए, सो हमारे पास 3% करेक्ट है। व्हाट काइंड ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन सक्रोज। अच्छा, हम कहते हैं ना सक्रोज है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनते हैं। सो ग्लूकोज अल्फा 1 होता है एंड फ्रक्टोज का 2। सो अल्फा 1 2 हमारे पास इसका बॉन्ड है। डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ब्लड कंटेन डैश परसेंट ग्लूकोज। सो ब्लड में हमारे पास 0.08% ग्लूकोज होता है। ओके, कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ, इट्स द कॉटन हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ किसके? सेल्यूलोज का हमारे पास प्योर फॉर्म है, ठीक है। कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड उनके पास नहीं होंगे जो हमारे पास प्रोटीन नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक प्रोटीन है, हमारे पास हार्मोन है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम है, इंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन में हमारे पास एमाइनो एसिड होंगे। हेमोग्लोबिन में भी हमारे पास एमाइनो एसिड होंगे। इंसुलिन में भी हमारे पास एमाइनो एसिड होंगे। सो ग्लाइकोजन हमारे पास एमाइनो एसिड नहीं होंगे। सेलेक्ट वन विच शो कैरेक्टरिस्टिक लाइक पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो बीटा 1,4 हमारे पास किस में था? इट इज प्रेजेंट इन सेल्यूलोज में हमारे पास बीटा 1,4 है। ओके, द नंबर ऑफ OH ग्रुप इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में हमारे पास कितने हैं? ग्लूकोज में हमारे पास 5 हैं। मोनोसेकेराइड आर मेजर कंपोनेंट ऑफ। मोनोसेकेराइड हमारे पास DNA, NADP, ATP एंड राइबोलोज बिसफॉस्फेट, इन सारों में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इनके हमारे पास मेजर कंपोनेंट है। ओके, अच्छा, 11th MCQs है कि बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर हेक्सोज। यस, ग्लूकोज मेक डैश while fructose make dash in a solution respectively। अच्छा, ग्लूकोज का जो रिंग होता है ग्लूकोपाइरानोज हम कहते हैं, और जो फ्रक्टोज बनाते हैं ना उसको हम फ्यूरानोज कहते हैं। सो पाइरानोज और फ्यूरानोज। सो डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ग्लूकोपाइरानोज हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH एट कार्बन नंबर 1। ग्लूकोपाइरानोज हैविंग OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 बिलो द रिंग। सो बिलो द रिंग को हम फिर क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज अल्फा। और अगर अबाउ द हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? बीटा। देखो ना, बी बर्ड, जैसे बी से बर्ड आता है ना, बर्ड कहाँ पे होते हैं? ऊपर होते हैं ना, आसमानों में। सो अगर वो अबाउ हो, अबाउ के लिए हम यूज करते हैं बीटा, और अगर बिलो हो, बिलो के लिए हम क्या यूज करते हैं? अल्फा हम यूज करते हैं। ओके, अच्छा, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, तो वो हमारे पास कितनी है? 574 है। अच्छा, ग्लाइकोसिलिन हैज हाउ मेनी पेप्टाइड लिंकेज। ग्लाइकोसिलिन के हमारे पास कितने पेप्टाइड लिंकेज होंगे? सो इट इज अ डाइपेप्टाइड है, क्योंकि ये एक ही अमीनो एसिड, एक ही अमीनो एसिड। जब दो अमीनो एसिड होंगे तो वो एक पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए हमारे पास कनेक्ट होंगे। इट इज नॉट अ फाइब्रस। सो सिल्क इज अ फाइब्रस प्रोटीन, मायोसिन फाइब्रस है, फिब्रिन फाइब्रस है, हेमोग्लोबिन हमारे पास फाइब्रस नहीं है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन हमारे पास रूबिस्को है। और क्लोरोप्लास्ट में हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था कितने परसेंट था? ऑलमोस्ट 16% था। ओके, glycoprotein and glycolipid are structural integral component of plasma membrane. Enzyme, antibody, hormone and hemoglobin are example of, they are example of किसके थे? ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है। ब्लड ग्रुप एंटीजन कंटेन, उसमें हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ओके, ओवर 50% ऑफ द टोटल ड्राई वेट ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन हमारे पास होता है टोटल, ठीक है। 50% किस तरह हम देखते हैं ना कि वाटर 70% होता है, प्रोटीन हमारे पास 15% था। ओके, फिर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट था 3, लिपिड था 2, और इसी तरह हमारे पास जो लिपिड के बाद क्या आ रहा था? DNA 1 था, RNA 6 था,
फिर उसके बाद हमारे पास नीचे 2 था और फिर 1 था, है ना। सो अगर हम इनको जमा कर लें कितना बन रहा है, 3 2 5 6 और 6 12 13 14 और एक 15 है ना, ये 15 है। और अगर वाटर को हटा दे क्योंकि ड्राई है ना, और ये भी हमारे पास 15 है प्रोटीन। सो देखो 15 कितना है, 50% हमारे पास बन रहा है ड्राई वेट का। सो दैट्स वाई 50% हमारे पास अगर ड्राई वेट कर ले उसमें प्रोटीन होते हैं। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्व इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ, it means stabilization of molecule of insulin। इंसुलिन में वैसे हमारे पास 51 अमीनो एसिड होते हैं। अब इसने क्या है, पेप्टाइड बांधा। मैंने पहले भी बताया था, पहले भी हमने एसएमसीक्यूज किए हैं कि जब लेट सपोज अगर 2 अमीनो एसिड होंगे तो उसमें कितने पेप्टाइड बांड होंगे, एक। 3 अमीनो एसिड होंगे सो 2 पेप्टाइड बांड होगा। अभी 51 अमीनो एसिड है लेकिन इसमें 2 चेन होते हैं, ओके, 2 चेन होते हैं, एक ही और एक ही। इसमें भी अब लेट सपोज 21 होते हैं सो इसमें पेप्टाइड बांड 20 हो जाएंगी। इसमें हमारे पास 30 होते हैं सो इसमें पेप्टाइड बांड 29 हो जाएगा। सो 20 और 29 हमारे पास 49 आंसर बनता है, ओके। स्पाइडर वेब, स्पाइडर वेब हमारे पास के फाइब्रस प्रोटीन है, ओके। हम नेक्स्ट पे जाते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन आर द बेसिक प्रोटीन इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन। टू विच टाइप ऑफ प्रोटीन डू दे बिलोंग। सो एक्टिन एंड प्रोटीन मायोसिन हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन की तरफ बिलोंग करते हैं। हाउ मेनी पॉसिबल डबल बॉन्ड में बी प्रेजेंट इन फैटी एसिड। फैटी एसिड में हमने क्या कहा था, अप टू 6 डबल बॉन्ड, यानी फिर हमारे पास अनसैचुरेशन अप टू 6 डबल बॉन्ड आ सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल दैट इज हमारे पास कितनी 0.8 है। An example of saturated fatty acid that is palmitic, ये भी unsaturated है, ये भी है इरोसिक एसिड भी हमारे पास unsaturated है, ओके। अच्छा, फास्फेटिडिक एसिड लेक, फास्फेटिडिक एसिड के पास हमारे पास क्या नहीं होता, फास्फेटिडिक एसिड लेक नाइट्रोजीनियस कोलिन हमारे पास ये नहीं होता। लेसिटिन कंसिस्ट ऑफ, लेसिटिन के हमारे पास क्या होते हैं, लेसिटिन में हमारे पास ग्लिसरॉल होगा, ओके, क्योंकि फास्फेटिडाइल कोलिन है ना। सो फास्फेटिडाइल में ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फास्फोरिक एसिड, और जब हम कोलिन मिलाते हैं तो उसको फास्फेटिडाइल कोलिन कहते हैं और इसको हम क्या नेम देते हैं, लेसिटिन नेम देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो अभी हमने पीछे पढ़ा ओलिक क्या था, अनसैचुरेटेड था। एसिटिक, ब्यूटेरिक, पाल्मिटिक, ये सारे हमारे पास सैचुरेटेड हैं। इसाइल ग्लिसरॉल लाइक फैट्स एंड ऑयल आर ईस्टर फाउंड बाय कंडेंसेशन, फाउंड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन, किसके दरमियान हमारे पास बनते हैं, फैटी एसिड एंड वाटर, फैटी एसिड एंड ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अल्कोहल हमारे पास इनके दरमियान बनते हैं, ओके। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर बाय दैट इज स्टोर बाय लिपिड, व्हाई, ड्यू टू मोर CH बॉन्ड एंड ऑलमोस्ट कितनी एनर्जी इनकी होती है, डबल एनर्जी होती है, किसके मुकाबले में, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में, ओके। विच ऑफ दीज लेबल मैचेस द करेक्ट ऑफ पार्शियल आरएनए स्ट्रक्चर, ठीक है, एक मिनट में तो बहुत ऊपर चले, पार्शियल आरएनए स्ट्रक्चर। सो हमारे पास कौन सा, इसमें हमारे पास 1 फास्फेट, इसमें तो नजर नहीं आ रहा, 2 राइबोस, 3 नाइट्रोजीनस बेस, इतने कहा 1 2 3 लिखा हुआ है। अच्छा, अगर हम देख लें ना कि 1 राइबोस 2 नाइट्रोजन, इसमें तो इधर 1 2 3 हमें नजर ही नहीं आ रहा, ओके। अच्छा, हम नेक्स्ट एमसीक्यूज में जाते हैं। इसने लगाया हुआ है D1 राइबोस 2 नाइट्रोजन एंड 3 क्या लगाया हुआ है, 3 फास्फेट लगाया हुआ। अच्छा, हम नेक्स्ट एमसीक्यूज में जाते हैं कि इट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद राइबोसोमल आरएनए। आई थिंक ये 1 है ना, ये 1 मेरे ख्याल में इसने लगाया हुआ है, ये 2 है, सही नजर नहीं भी नहीं आ रहा। अच्छा, चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज में हम जाते हैं 33 में कि इट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद राइबोसोमल प्रोटीन वेयर 40 to 50% ऑफ where 40 to 50% of dash is present हमारे पास। so that हमारे पास क्या है, एक मिनट, where 40 to 50% of it is present। अच्छा, सही, एक मिनट, it is strongly associated with ribosomal protein। ribosomal protein के साथ हमारे पास किसका ताल्लुक है, ribosomal RNA का हमारे पास ताल्लुक है, ओके। अच्छा, the RNA molecule mostly occur has, तो RNA molecule हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ज्यादातर होते हैं, ओके। All 3 type of dash are synthesized from dash in the dash। so all 3 type of
आरएनए जो है हमारे पास कहाँ पे बनते हैं, सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए, और फिर कहाँ पे, इन द न्यूक्लियस। ओके, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, इट कंप्राइज अबाउट 10 to 20% ऑफ द सेल्यूलर आरएनए, दैट इज टीआरएनए। बुकलाइन, इट इज द मेजर फॉर्म ऑफ आरएनए इन अ सेल। तो राइबोसोमल आरएनए ऑलमोस्ट 80% से भी ज्यादा है। ओके, नो 38 में हम आते हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ डैश द मैसेंजर आरएनए एंड टीआरएनए इंटरैक्ट टू ट्रांसलेट द डैश फ्रॉम जीन इनटू अ स्पेसिफिक प्रोटीन। सो प्रोटीन की बात है, राइबोसोम इज आवर करेक्ट ऑप्शन। द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स। कोवेलेंट बॉन्ड जो दो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के दरमियान, उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इफ एन इन एन अमीनो एसिड इन विच द आर ग्रुप इज हाइड्रोजन, सो अगर हाइड्रोजन हो दैट इज ग्लाइसिन, और अगर मिथाइल हो दैट इज एलेनिन। ओके, select the molecular formula of lactose. So lactose formed by the combination of two monosaccharide यानी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये दोनों आइसोमर हैं, जब ये दोनों कंबाइन होंगे ये C6H12O6, ये भी यही है C6H12O6, दोनों कंबाइन होंगे C12 बनाएंगे H24 और O12। ठीक है, लेकिन फिर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, यानी 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे 24 से 22, और एक ऑक्सीजन 11। सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, हम नेक्स्ट में आते हैं कि एक्सेप्ट वन ऑल कार्बन एटम इन अ मोनोसैकेराइड हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, ये बुक लाइन है हमारे पास। सेलेक्ट द फॉलोइंग इन विच हेक्सोज, राइबोस हमारे पास पेंटोज, इरिथ्रोज, टेट्रोज है हमारे पास, ग्लूकोहेप्टोज ये 7 कार्बन वाला है, गैलेक्टोज हमारे पास के 6 कार्बन वाला है। अच्छा, लिपिड कंटेन डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो किसकी वजह से, अभी हमने पढ़ा CH बॉन्ड की वजह से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड। सो जो अनसैचुरेटेड होते हैं दे आर लाइटर देन वाटर, फैट्स तो होती ही लाइटर है। ओके, दे कंटेन डबल बॉन्ड, यस। दे आर यूजुअली सॉलिड एट, नहीं, अनसैचुरेटेड हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन, फास्फोटिडिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ। फास्फोटिडिक एसिड किस चीज़ पे कंपोज था, अभी पीछे हमने पढ़ा ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, और साथ में हमारे पास फास्फोरिक एसिड, इसके साथ कोई कोलिन वगैरह नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लवर, ये टीआरएनए की बात कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, इन सिकल सेल हेमोग्लोबिन द चेंज आकर एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा कार्बन चेन। ओके, ग्लूकोज हमारे पास एल्डो शुगर है, और साथ में है भी हमारे पास हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन वाला है। ओके, सो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ओलिगोसेकेराइड कंटेन, ओलिगोसेकेराइड में 2 से 9 मोनोसेकेराइड होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास कौन है, जितने भी मोनोसेकेराइड हो गए और साथ में 2 डाइसेकेराइड, कौन कौन से, हमारे पास लैक्टोज हो गया और माल्टोज हो गए। ओके, लैक्टोज एंड माल्टोज और जितने मोनोसेकेराइड है ये सारे हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है। बाकी सेलो ये तो अब सक्रोज हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग है, ये ऑप्शन गया। सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग, ये ऑप्शन गया। इसमें हमारे पास स्टार्च दिए हुए हैं, ग्लाइकोजन ये भी नॉन रिड्यूसिंग है, सो ये ऑप्शन करेक्ट है। इफ डीऑक्सीराइबोज शुगर इज सप्लीमेंटेड विद ऑक्सीजन एट सेकंड कार्बन फॉर्म, व्हिच वन इज फॉर्म्ड। सो हमारे पास कौन सा बनेगा, इफ डीऑक्सीराइबोस है, सो वी विल फाइंड राइबोस। ओके, द स्वीटेस्ट शुगर हमारे पास कौन सा है, इट इज स्वीटेस्ट शुगर फ्रक्टोज है हमारे पास। ठीक है, फिर इनके कम्बिनेशन से हमारे पास सक्रोज बनता है, सक्रोज को फिर हम केन शुगर भी कहते हैं। डीऑक्सीराइबोस, सो डीऑक्सीराइबोस मीन जिससे एक ऑक्सीजन कम हो, C5H10O4। लैक्टोज इज अ डाइसेकेराइड, और किसकी कम्बिनेशन से बनता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की कम्बिनेशन से हमारे पास बनता है। अच्छा, इससे आगे इनके यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है, इससे आगे इसके MCQs है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।